बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने अशोक पासवान ने चिंता जताते हुए एक बड़ा बयान दिया है। अशोक पासवान ने स्वीकार किया है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, पर इसकी वजह भी बताई है। अशोक पासवान ने बताया कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा, पर इस पर रोकथाम के लिए बिहार में स्थायी सरकार की ज़रूरत है। ये बयान उन्होंने मोतिहारी में दिया है। आपको बता दें कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम के साथ इस आयोग के सदस्य होने के नाते मोतिहारी पहुंचे अशोक पासवान ने अपने अध्यक्ष के साथ अंबेडकर भवन पहुंचकर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर अशोक पासवान ने बढ़ते हुए अपराध पर अस्थायी सरकार के होने का हवाला दिया। तो वहीं इसी मौके पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राम ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज से बाबा साहेब द्वारा दिए गए अधिकारों को अगर छीन लिया जाए तो फिर इस समाज की पहले वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कुछ वैसे लोग बाबा साहेब की मूर्ति पर दिखावा करने के लिए माल्यार्पण करते हैं जो बाबा साहेब के इतिहास और संविधान को मिटाना चाहते हैं। मोतिहारी आने का सबसे जो है ना कि मुख्य वजह है कि आदापुर के जो घटना हुई है, ये क्या नाम है, बच्चा पासवान, तो उनके जो है ना कि हत्याकांड में कैसे किस तरह से हुआ, किन लोगों की साजिश है, अगर हत्या हुआ तो दोषी जो है ना गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। राज्य अनुसूचित जाति आयोग का जो दायित्व है उसको लेकर के जो है ना कि हम लोग पहुँचे हैं। देखिए, अपराध तो बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो कोशिश किया जा रहा है। कोशिश किया, कभी कुछ दिन सरकार रहती है, कभी कुछ दिनों के बाद किसी की सरकार बनती है। मूल रूप से अगर अस्थाई सरकार अगर हो जाए, जिस तरह से अभी जो है वर्तमान सरकार का जो देखा जा रहा है राज्य में, अगर अस्थाई सरकार अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर जो है ना कि अत्याचार पर कमांडिंग होगा। किसी का इकबाल खत्म है क्या? ऐसा नहीं, उनके साथ जो साथ देने वाले जो लोग हैं वो मजबूती ढंग से साथ देने वाले नहीं लोग रहे, आज उनको साथ देने वाले लोग हैं। और जैसा लगता है कि अगर सरकार दोबारा बन गई राज्य में महागठबंधन की, तो निश्चित तौर पर जाने की अनुसूचित जाति से संबंधित जो काम था कल से आज तक हम लोगों ने किया है, और फिर जिला से निकलते समय बाबा साहेब के चरणों में नमन करने और माल्यार्पण करने हम लोग आए हैं। कारण कि स्पष्ट है कि अगर देश के अंदर संविधान नहीं रहे, बाबा साहेब के द्वारा दिए गए अधिकार अगर अनुसूचित जाति से छीन जाए, तो मुझे लगता है कि इस समाज को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। जो जानवर की ज़िंदगी पहले जीते रहे हैं वही हालत जो है हमारे लोग का हो जाएगा अगर संविधान छीन गया। ऐसे तो हमने देखा भी है कि कुछ वैसे लोग भी बाबा साहेब को माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं, जो बाबा साहेब के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो नौटंकी कुछ लोगों का शुरू हो जाता है कि दलितों को वोट को कैसे हम लुभा लें और बाबा साहेब को देखावटी माला अर्पित करने का प्रयास करते हैं।